नहीं लड़ना चाहते। पिछली बार लड़े थे जब तो हार गए दोनों। उनका प्रयास रहेगा कि कांग्रेस का नुकसान हो। ज्वाइनिंग में ये तो स्वागत है अर्जुन जी का और भवन सिंह राणा जी का। और आप देख रहे हैं रोज की रोज बीजेपी हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, ये सारी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बहुत सारे लोग। तो सब इनका स्वागत है। और ये अर्जुन सिंह जो हमारे पुराने साथी हैं, यहाँ पर पार्टी में इनको पूरा मान सम्मान और स्थान मिलेगा। बाकी जहाँ तक आज की सवाल है, आज जो अखबार में आया है, जो कई साल का बहुत दिनों से कह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया। आज के अखबार में आया है 55% पढ़े लिखे पलायन कर चुके। तो ये स्थिति हरियाणा की है। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये बहुत भारी चिंता का विषय है। और सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं। 2 लाख पद खाली पड़े हैं और जो कौशल निगम जो बना रखा है इन्होंने, कौशल रोजगार निगम, वो उनके साथ युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा है। और इसी वास्ते यहाँ से हमारे युवा पलायन कर रहे हैं मजबूरी में। तो ये परिस्थिति है। यहाँ तो बेरोजगारी और नशा बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हरियाणा में कहीं सुनने को नहीं मिलता था। आज पंजाब से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं यहाँ हरियाणा में। तो बड़ी चिंता का विषय है। और आज समय आ गया है, लोगों ने मन बना लिया है इस सरकार को फाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे। और फिर से वही 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। फिर बनाएंगे हरियाणा को। कानून व्यवस्था की आप स्थिति देख रहे हो, अपराध बहुत बढ़ गया है। रोज कोई ना कोई आप ऐसे देखते हैं इंसिडेंट्स कि सुनने में नहीं आए, इस प्रकार से है। अभी वहाँ परसों में देखा रेलवे रोड पे, मतलब 3:30 बजे 2 दुकान तोड़ दी और रास्ता बंद कर दिया। एक मथुरा था और मैं गए थे तो वहाँ देखा। इस प्रकार की है, ऐसा लचर कानून व्यवस्था है प्रदेश की। प्रतीत होता है कानून मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं। तो ये है बस। अब तो पूछ लो सर, लोकसभा के प्रत्याशियों की कब तक सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने 10 कैंडिडेट उतार दिए हैं। देखिए, हमारे चुनाव है 25 मई को और 31 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है स्टेट की। उसमें पहले उसमें चर्चा होगी, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन किया जाएगा। मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में या उसके आसपास जो है हमारा चला जाएगा इसी में निर्णय होगा। साहब, एक ये जो मामला सामने आया कि नकली कैबिनेट दिखा करके और वो जमीन रिलीज करने का मामला, एफआईआर भी उसके अंदर दर्ज हो। देखिए, वो अब ये जब से सरकार बनी है घोटाले हैं। एक घोटाला होता है, उसकी एसआईटी बैठ जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं आती, दूसरा घोटाला हो जाता है। चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे किलोमीटर स्कीम का घोटाला हो, दान की खरीद का घोटाला हो, किसी चीज का भी देखो इसी प्रकार से घोटाले हैं। रिपोर्ट की दी नहीं है, ये भी घोटाला, ऐसे कई घोटाले पर्दाफाश होंगे। दूसरी पार्टियां कह रही है कि कांग्रेस में तो उम्मीदवार उतारने को लेकर ऐसा कसी हुड्डा साहब कह रहे हैं कि शैलजा लड़े, रणदीप सुरजेवाला नहीं, कोई वो आप लोग कह रहे हैं, मैं किसी को नहीं कहा। नहीं, वो बात सुनो। जैसे अब आप पत्रकार हो, आप पूछ रहे जी शैलजा लड़ेगी चुनाव, रणदीप लड़ेंगे, अपनी मर्जी है, अच्छा है लड़े। तो मैंने नहीं कहा। लेकिन आप सवालों में से जो ना अपनी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के तो इतने बुरे हाल हैं कि कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, सब भाग रहे हैं। अरे कांग्रेस में बुरे हैं, बीजेपी के सारे बाहर से जाके उम्मीदवार दे रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं इनके अपने उम्मीदवार है नहीं बीजेपी के। कांग्रेस के तो अपने मजबूत उम्मीदवार है, उतने ही तो देखना, एक से एक मजबूत। सर, करनाल उपचुनाव में इस कैंडिडेट को उतारेंगे, क्या चर्चा हुई है? कौन जो है ये अभी आपको बताएंगे कि मनोहर के सामने कौन चुनाव लड़ेगा? मनोहर बता देंगे जब लड़ेगा।
साहब जिस आप तरह बता देना से अपना साहब जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस के जो सिटिंग एमपी हैं वो छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए, क्या हरियाणा में भी कुछ इस तरह का चल रहा है कि कोई लोग कांग्रेस छोड़ करके हम बीजेपी की सीटें एमपी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए क्या हरियाणा में? उनके फादर की क्या स्थिति है सर, आपके भाई से भाई हैं? वीरेंद्र सिंह अभी कांग्रेस में आ गए हैं या नहीं आ गए? कौन चौधरी वीरेंद्र सिंह और आएंगे जब आपको बता दीजिएगा। नहीं, उनके बेटे शामिल हो गए सर। आज वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैं और हुड्डा साहब मिलकर इतिहास रचेंगे। हाँ जी, आपको कहा है? हाँ मीडिया में कहा है, बाइट मीडिया सोशल मीडिया की बात ना करते हैं। बाइट दी है कि बाइट टीवी पे बाइट दी है, बयान है। इतिहास तो पहले भी रचा, आगे भी सर ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है, ये आपसे बात हुई थी या ऊपर हाईकमान से ही बात करके ज्वाइन हुआ? ये पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, आपको बताना जरूरी नहीं। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी जब कांग्रेस में तो नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष ने ज्वाइन करवाई है, पार्टी ज्वाइन की है। सर। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो अभी कांग्रेस में नहीं है ना? उनसे पूछो आज कांग्रेस में है कि नहीं है, वो जवाब दे देंगे आपको। नहीं कांग्रेस ये और पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनसे पूछो। हैं? आप लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्या है इसके पीछे वजह? आपकी पार्टी के बहुत क्योंकि रोहतक से दीपेंद्र की वो है, पार्टी फैसला करेगी तो दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों नहीं लड़ना चाहते। जैसे आप लोग अगर दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ। पिछली बार तो लड़े थे कि उन्हीं पर से आप पिछली बार लड़े थे जब तो हार गए दोनों। अगर मैं नहीं लड़ता तो रोहतक की सीट नहीं हारते। रोहतक नहीं हारते। और बोल यही है। सर क्या क्योंकि एक ही परिवार से दो लोकसभा का चुनाव लड़ना हरियाणा में पिछली बार का तजुर्बा हो गया। सर ये जो जेजेपी और अन्य लोग को कैसे देख रहे हैं? अबे चौटाला जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से जेजेपी के लिए 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो आप कैसे देखते हैं सर? कंफ्यूज उनको पता ही नहीं कौन कहाँ से लड़ेगा। कभी कहते लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। हम 10 की 10 लड़ेंगे कांग्रेस। 9+1। वो तो कह रहे हैं कि अगली बार कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। डिप्टी हाँ? पूर्व उप मुख्यमंत्री का कहना है कि अगली बार कांग्रेस कौन? चुनाव ही नहीं लड़ेगी। किसने? दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अगली बार कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। समय बताएगा वो कहाँ से जीत के आएंगे। विधायक ही नहीं बन सकते वो लोग, टुकड़ा साफ है इनका। वो कह रहे हैं सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने हैं? उम्मीदवार, जेजेपी कह रही है सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार। वो तो देखिए जब इनका ये अलायंस का गठबंधन का पहले ही गान दे दिया था हमने कि भाई इस गठबंधन का एक समझौता और हो गया है गठबंधन तोड़ने का, और उनका प्रयास रहेगा कि कांग्रेस का नुकसान होगा नहीं, क्योंकि हरियाणा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है, कांग्रेस और बीजेपी की। तो वोट काटुओं की कोई जगह नहीं है। वो लोग समझते हैं कौन वोट काटू है कौन नहीं। सर ये जननायक जनता पार्टी ने दोनों मिलकर के वोट काटने के लिए मैदान में उतर रही है या कुछ इनका भविष्य दिखता है? कौन? इंडियन जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल। उनका प्रयास तो ये है, जब तो लोग वोट काटू कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। सर नवीन जिंदल भाजपा में चले गए और वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रजातंत्र है। हाँ, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को अपने नेताओं को संभाल भी नहीं पा रही है और उनको कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ रही है। वो तो उनका अपना प्रेरोगेटिव, कुछ भी कहें, लेकिन असलियत आपके सामने है। कांग्रेस के पास तो एक से एक मजबूत कैंडिडेट है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की सीट तो हमने आप पार्टी को फैसले में दे दी, तो कांग्रेस के उम्मीदवार को कोई मतलब ही नहीं था। सर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया शराब घोटाले के मामले में। अब इंडिया अलायंस एक रैली भी जो है वो दिल्ली के अंदर करने जा रही है, तो इस तरीके से देखते हैं जो कार्रवाई इंडिया अलायंस जो रैली कर रही है वो प्रजातंत्र बचाओ रैली है। प्रजातंत्र बचाने के लिए रामलीला ग्राउंड में 31 तारीख को कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पर मतलब हरियाणा से भी काफी साथी जाएंगे हमारे। हरियाणा से जाएंगे सर कुछ नेता? जाएंगे। आप जाएंगे वहाँ? जाऊंगा। हुड्डा साहब
कुरुक्षेत्र के अंदर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारा है। आप कब उनके प्रचार प्रसार के लिए पहले होया, लगातार पहले होया, शुरू में होया, अभी सबसे पहली मीटिंग वहीं करके आया था। अभी तो सर धीरे-धीरे समा बंद रहा है, आप कब जाएंगे? आपके जाने से माहौल पर जब कार्यक्रम आएंगे जब आपको पता लगेगा। सर पीछे कांग्रेस ने यही सेक्टर 9 में पीसी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जो भाजपा कर रही है कांग्रेस के अकाउंट सीज करवा रही है तमाम चीजें, तो क्या प्लान किया आप लोग ने, कैसे चुनाव फाइट? जब तो बता रहे हैं प्रजातंत्र बचाओ, पहले यही देखे ना, इस किस्म के कदम उठाना तो प्रजातंत्र में सराहनीय नहीं है। जब सीटें कम रह गई तो भाजपा के साथ जाके बैठ गई, सरकार बनाई, अब अलग हो गए, अब फिर वो जनता के बीच जा रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ उनका बन पाएगा या किस तरीके का भविष्य देखते हैं आप? पहले बयान दे दिया था, ये इनका गठबंधन तोड़ने का समझौता हुआ और स्वार्थ में इनका गठबंधन बना था, स्वार्थ में ये गठबंधन तोड़ रहे हैं। और जैसे कहा, लोग समझ चुके हैं इनका कुछ नहीं है। इसी में अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं हमारा फिर गठबंधन हो सकता है। अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं हमारा फिर गठबंधन हो सकता है। तो दिख रहा है आपको, मैं कह चुका हूँ कि भाई कोई ये नीति के आधार पर ना इनका गठबंधन होता है, ना गठबंधन टूटता है, स्वार्थ के आधार पर होता है। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोग समझ चुके हैं। इस बात प्रदेश के लोगों के हिसाब से कैसे लोग समझ चुके हैं, लोग बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना, सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का, वोट का कोई नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल, वो परिवार बहुत करीब था आपके, वो भी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए, कैसे देखते? तो उनका अपना फैसला हुई, मेरे को बहुत सारे इधर हुए। अब ये जो पहले जो कांग्रेस छोड़ के गए थे वो क्या मेरे करीब नहीं थे, या जो बीजेपी छोड़ के आते हैं वो भी करीब है। एक सर राव बहादुर सिंह ने भिवानी से जजपा ज्वाइन की है और वो भिवानी से चुनाव लड़ने की उनकी बात है। उन्होंने एक आरोप लगाया कि दीपेंद्र हुड्डा हर विधानसभा में 10-10 लोगों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम तुम्हें टिकट देंगे, चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया। ऐसा है, यही उनको एतराज है। वो आए थे मेरे पास, टिकट मांग रहे थे, मगर टिकट का कोई वादा नहीं हुआ।